नमस्ते। गर्मियों का मौसम आ गया है और साथ ही आ गई है वजन बढ़ने की टेंशन। अक्सर हम सोचते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में वर्कआउट्स और डाइट कैसे मैनेज होगा, राइट? लेकिन यकीन मानिए, सही डाइट चार्ट फॉलो करके इस गर्मी में भी मोटापे को बहुत आसानी से मात दी जा सकती है। तो चलिए, बिना देर किए समर वेट लॉस ब्लूप्रिंट के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी वजन कम करने के कुछ बेहद असरदार तरीके। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि इतनी चिलचिलाती धूप में जहां वैसे ही डाइजेशन स्लो हो जाता है, वहां बिना अपच, लू या डिहाइड्रेशन का शिकार हुए सेफ तरीके से वजन कैसे कम किया जाए। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन मई, जून और जुलाई के ये गर्म महीने हैं ना, असल में वजन घटाने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हैं। जी हाँ, बस शर्त यह है कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने वाला सही डाइट स्ट्रक्चर पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सुबह की शुरुआत की। देखते हैं कि कैसे दिन की पहली मील से ही एक मजबूत और हाइड्रेटिंग नींव रखी जा सकती है। दिन की शुरुआत करते ही सबसे पहला काम जो करना है वो है 2 से 3 ग्लास नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी पीना। इससे हमारा पूरा सिस्टम तुरंत फ्लश आउट हो जाता है। और उसके बाद बस 5 से 10 मिनट की एक बहुत ही हल्की सी वॉक, ताकि मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे एक्टिव हो जाए। अब मॉर्निंग ड्रिंक में ऑप्शंस क्या क्या हैं? सादा पानी और नींबू पानी तो है ही, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प और असरदार ऑप्शन है सौंफ का पानी। रात भर सौंफ को भिगोकर रखिए और सुबह उस पानी को पीकर सौंफ को चबा लीजिए। यकीन मानिए, डाइजेशन के लिए ये किसी जादू से कम नहीं है। नाश्ते की बात करें तो पराठा, उपमा या तली भुनी चीज़ों को बिल्कुल नो बोलना होगा। गर्मी में ये चीज़ें बहुत भारीपन और आलस देती हैं। इनकी जगह हमें हल्का, लिक्विड बेस्ड और आसानी से पचने वाला खाना चुनना है। तो फिर खाएं क्या? चिया सीड्स के साथ सत्तू ड्रिंक एक बेहतरीन देसी और ठंडा ऑप्शन है। इसके अलावा ओट्स और फ्रेश फ्रूट्स की स्मूदी या फिर ताज़ा खरबूजा, ये सब पेट को एकदम हल्का और कूल रखते हैं। सुबह के बाद अब बढ़ते हैं मिड डे रूटीन की तरफ। चलिए देखते हैं कि दिन के बीच में कौन सी एक्टिविटीज जरूरी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है कि सुबह लगभग 11 बजे के आसपास 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज का वक्त जरूर निकालना है। और हाँ, मेन लंच करने से ठीक पहले 1 प्लेट ताज़ा कच्चा सलाद खाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब वक्त हो गया है लंच के हल्के विकल्पों पर नजर डालने का, जो न्यूट्रिशन से तो भरपूर हैं ही, साथ ही पचने में भी बहुत आसान है। वेजिटेरियन लंच में हमारे पास कुछ बहुत ही शानदार और कंफर्टिंग ऑप्शंस हैं, जैसे चावल और दाल के साथ ठंडी ठंडी छाछ, या फिर गेहूं या ज्वार की रोटी के साथ दही। अगर कुछ प्रोटीन रिच चाहिए तो मूंग या मसूर दाल का चीला भी बेहतरीन विकल्प है। इससे एनर्जी भी मिलेगी और दोपहर में नींद भी नहीं आएगी। अगर नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद है तो उबले अंडे, ग्रिल चिकन या फिश चुने जा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, इन्हें खाने का सही समय सिर्फ और सिर्फ लंच ही है। आगे हम देखेंगे कि इन्हें रात में क्यों अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि लंच के थोड़ी देर बाद ही अचानक से तेज भूख लगने लगती है। ऐसे में चिप्स या कुकीज़ की जगह बस ताज़े खीरे के स्लाइस खा लेने चाहिए। ये भूख तो शांत करता ही है, साथ ही शरीर को ज़बरदस्त हाइड्रेशन भी देता है। चलिए अब बात करते हैं शाम के स्नैक की। ये वो समय है जब क्रेविंग सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। इस शाम वाली क्रेविंग को स्मार्टली हैंडल करने के लिए आधा कप चाय के साथ थोड़े से भुने हुए चने या मखाने लिए जा सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल कोई भी एक पूरा ताज़ा फल खा लीजिए। ये डिनर तक के गैप को एकदम परफेक्टली कवर कर लेगा। अब हम आ गए हैं दिन के सबसे आखिरी मील पर, डिनर के नियम, जिनमें टाइमिंग और हल्कापन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ सबसे सख्त और अहम रूल ये है कि डिनर हर हाल में रात 8 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रात के समय कोई भी भारी या गर्मी पैदा करने वाला नॉनवेज खाना बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। तो फिर डिनर में लें क्या? बस एक रोटी और उसके साथ लौकी, कद्दू या टिंडे जैसी गर्मियों की ठंडी सब्जियां, साथ में थोड़ा सा खीरे का रायता भी ले सकते हैं। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर रात में कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। चलिए अब नजर डालते हैं रात के आराम यानी सोने से पहले के रिलैक्सिंग रूटीन पे। सोने से ठीक पहले 1 कप हल्का गर्म जीरा पानी जरूर पीना है। ये रात भर डाइजेशन को स्मूथ रखता है। और हाँ, अगर दिन की भागदौड़ में सुबह का वर्कआउट मिस हो गया था तो इस समय थोड़ी सी हल्की स्ट्रेचिंग कर लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। इन सब के बीच एक चीज जो इस पूरे प्लान की जान है, वो है डेली हाइड्रेशन टारगेट।
इसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं किया जा सकता। 3.5 लीटर, जी हाँ, इस चिलचिलाती गर्मी में शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरे दिन में कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि याद रखिए, सिर्फ डाइट बदल लेने से पूरा काम नहीं होगा। खूब सारा पानी और लगातार फिजिकल एक्टिविटी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही असल में आपको जादुई वेट लॉस रिजल्ट्स लाकर देगा। तो एक सॉलिड गोल सेट करना हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। इस गर्मी के लिए एक टारगेट वेट लॉस गोल क्या होना चाहिए? क्यों ना इसे कमेंट्स में शेयर किया जाए ताकि सब एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। याद रखिए, एक हेल्दी और फिट रूटीन की शुरुआत सोचने से नहीं, बल्कि आज और अभी से होती है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।